गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि यदि ईश्वर को खोजना है तो इंसान को खुद को खोजना होगा और ध्यान करना होगा। धरती के कण कण घट घट में प्रत्येक आत्मा के भीतर परमात्मा मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी इसी विषय से संबंधित है, तो कृपया साखी को पूरा सुने जी। साध संगत जी, एक बार एक बूढ़ी माई की सुई उसकी झोंपड़ी में गुम हो गई और झोंपड़ी में बड़ा अंधेरा था। अब उस बूढ़ी माई के पास ना तो दीपक था और ना ही बाती थी। वह अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह झोंपड़ी से बाहर आई और बाहर मिट्टी में सुई को ढूंढने लगी। एक सज्जन पुरुष जो वहां से जा रहे थे वो बोले, माता जी आप इस यहाँ मिट्टी में क्या ढूंढ रही हैं? तो बूढ़ी माई ने कहा कि झोपड़ी के अंदर मेरी सुई गुम हो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तो सज्जन बोले, यदि आपकी सुई झोंपड़ी में गुम हुई है तो आप झोंपड़ी में जाकर ही उसे खोजिए। तो उस बूढ़ी औरत ने उस सज्जन की बात को अनसुना कर दिया और फिर से वही मिट्टी में सुई ढूंढने लगी। फिर थोड़े समय के बाद वहां से एक औरत जा रही थी। उसने भी देखा कि बूढ़ी माई परेशान होकर मिट्टी में कुछ ढूंढ रही है। देखकर उसने भी उस बूढ़ी माई से वही प्रश्न पूछा कि बूढ़ी माई आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा मेरी सुई झोंपड़ी के अंदर गुम हो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। तो वो औरत बोली कि अंदर गुम हुई है तो अंदर जाकर ढूंढो। तो वह बूढ़ी माई बोली, अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधकार है, अंदर जाकर कैसे ढूंढ लूँ? तो फिर उस औरत ने कहा कि दिया जलाओ, और ऐसा कहकर वो अपनी राह को चल दी। अब बूढ़ी माई के पास ना तो दीपक था और ना ही तेल था, इसलिए वो सुई को वहां पर ही ढूंढती रही जहां पर सुई तो थी ही नहीं। फिर थोड़ी देर बीती तो वहां उस रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी माई को रास्ते की मिट्टी में से कुछ ढूंढते हुए देखा तो वो रुक गए और बूढ़ी माई से पूछने लगे कि क्या ढूंढ रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा कि मेरी सुई गुम हो गई है और मिल नहीं रही। तो उन्होंने पूछा, क्या आपको मालूम है कि सुई कहाँ गुम हुई है? तो बूढ़ी माई ने जवाब दिया कि जब मैं झोंपड़ी में बैठकर अपना कपड़ा सिल रही थी तो उस समय मेरी सुई गिर गई थी। ये बात सुनकर महात्मा जी बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि अगर सुई झोंपड़ी के अंदर गुम हुई है तो झोंपड़ी के अंदर क्यों नहीं ढूंढती? तो बूढ़ी माई ने कहा कि अंदर तो अंधकार है और ना उसके पास दीपक है ना तेल है। तो महात्मा जी सारी बात समझ गए और वहां से चले गए और थोड़ी देर में लौट कर आए। उनके हाथ में दीपक, बाती, तेल और दिया सलाई था और इस मगरी से उन्होंने दीपक को जलाया और बूढ़ी माई को झोंपड़ी के अंदर बुलाकर कहा कि अब ढूंढो। अब झोंपड़ी में रोशनी हो जाने के बाद बूढ़ी माई ने वो सुई ढूंढने की कोशिश की और थोड़ी देर में ही उसे सुई मिल गई। इसी प्रकार प्यारी साध संगत जी, हम सबकी भी यही हालत है। हम उस परमात्मा को बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, रास्तों की खाक छानते फिर रहे हैं, जबकि हमें उसे ढूंढने के लिए अपने भीतर ही झांकने की जरूरत है। कबीर साहिब फरमाते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विधि आए हाथ, कहे कबीर तब पाइए, बेदी लीजिए साथ, बेदी लीना साथ कर, वस्तु दे लखाई, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अर्थात घट घट में प्रभु का वास है,
लेकिन ज्ञान न होने से मनुष्य उसकी खोज में दर दर भटकता रहता है। संत कबीर साहब फरमाते हैं कि ये वस्तु अर्थात प्रभु तभी प्राप्त होगा जब भेदी अर्थात सतगुरु का साथ मिलेगा। जैसे ही सतगुरु का साथ प्राप्त हो जाता है, वैसे ही हमें परमात्मा के दर्शन हमें अपने भीतर ही होने लग जाते हैं। ऐसे महान सतगुरु की कृपा से जो मंजिल कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं हो पाती, उस मंजिल पर, उस मुकाम पर क्षण भर में ही सतगुरु की कृपा से भक्ति की सरलता और सहजता से पहुंच जाता है। फरमाया गया है, दूध मध्य जो घी है, मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसे नहीं, चरणदास सो ढंग। जिस प्रकार दूध में घी रहता है और मेहंदी में रंग रहता है, लेकिन जब तक हम उसे निकालने का जतन नहीं करेंगे, तब तक वह हमें कैसे मिलेगा। इसलिए सतगुरु के कहे रास्ते पर चलकर सत्संगी को अपना जीवन धन्य करना चाहिए। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। हमारा हृदय ही परमात्मा का मंदिर है। इसलिए महापुरुषों ने अपने हृदय के अंदर ही उस परमात्मा को ध्यान किया है और परम पिता परमात्मा को अपने घर में ही पाया है। साध संगत जी, किसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। देखने में वह बहुत ही शरीफ था। सभी उसे नेक दिल इंसान मानते थे, लेकिन था वो बड़ा शातिर चोर। वह व्यक्ति दर्जी का काम करता था, इसलिए गांव के लोगों को उस पर शक नहीं होता था। उसका एक बेटा था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था और बहुत चतुर था। एक रात जब दर्जी चोरी करने के लिए गया तो उसके बेटे की नींद खुल गई। अब पिता को अपने पास ना पाकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? तो उसकी माँ बोली, बेटा, तेरे पिता रात को मंदिर चले जाते हैं और भगवान को वहाँ बैठकर याद करते हैं और भगवान उन पर दया करके उन्हें बहुत सारा माल दे देते हैं। अब दर्जी का लड़का बड़ा चतुर होता है। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। माँ की बातों पर उसे यकीन नहीं हुआ। 2 दिन के बाद जब रात को फिर से वह दर्जी चोरी करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय उसका बेटा भी उठ गया और उसके पीछे पीछे चल दिया। अब दर्जी ने गांव में जाकर एक घर में सेंध लगा दी और सेंध लगाने के बाद वह उस घर में घुस गया और चोरी करके माल की गठड़ी बनाकर वह बाहर लेकर आ गया। जब वह बाहर आया तो उसका बेटा वहां खड़ा हुआ था। जब बेटे से उसका सामना हुआ तो उसे वहां देखकर वह दर्जी पूरी तरह से घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे। फिर उसका बेटा बोला, आप मुझे और माँ को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। वो तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो दर्जी बड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने अपने बेटे से माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आइंदा मैं ये चोरी कभी नहीं करूँगा। ये कहते हुए उसने उस गठड़ी को वापस उसी घर में रख दिया और अपने बेटे के साथ वापस अपने घर आ गया। तो प्यारी साध संगत जी, कोई देखे या ना देखे, भगवान हमें लगातार देख रहे हैं। हमारे सभी कर्मों पर उनकी बराबर नज़र रहती है, क्योंकि वो परमात्मा गट गट में समाया हुआ है। इस दुनिया में हर एक इंसान परमात्मा को देखना, जानना और पाना चाहता है, लेकिन जब सत्संग करने का समय आता है तो सत्संग करना कोई नहीं चाहता। किसी संत महापुरुष के सानिध्य में जाना नहीं चाहता, ना ही कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुनना चाहता है, और अगर सुन भी लेते हैं तो उस पर अमल करने का जतन नहीं करते। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, जो खोज करते हैं, वो कुछ न कुछ तो पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर
गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति है जो तथ्य रूप में निर्गुण और निरंकार है और स्थूल रूप में इस सृष्टि में सतगुरु के रूप में आए हुए हैं। सतगुरु अपने संपर्क में आने वाले जीवों को अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की युक्ति बताते हैं। केवल वो सतगुरु ही हमें नामदान देकर हमारे अंदर तड़प पैदा करके परमात्मा को पाने की विधि बताते हैं। भजन सिमरन से ही परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। जिस प्रकार एक पतंग में डोरी लगाने के लिए कोई ना कोई हाथ होता है, बिना डोर के पतंग कभी भी नहीं उड़ सकती, ठीक उसी प्रकार परमात्मा से कटे हुए मनुष्य के मन को शब्द रूपी डोर में सतगुरु ही बांधते हैं। जैसे ही ये डोर बन जाती है, मानव चेतना अपने पंखों से उड़ते हुए हृदय रूपी विद्यमान उस परम पिता परमात्मा रूपी सत्ता से जा मिलती है। इसलिए फरमाया जाता है कि माया की नींद से जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसा कि बाबा जी फरमाते हैं, परमात्मा का वास्तविक घर हमारी अंतर आत्मा है। वो परमात्मा तो हमारे अंदर छिपा बैठा है। जिसे ईश्वर की खोज करनी है, उसे अपने अंदर झांकना होगा। तो प्यारे साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। राधा स्वामी जी।